बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं मार्केट ने जो रिबाउंड किया, और जैसा कि कल डिस्कस किया था कि मार्केट जब किसी सिचुएशन या न्यूज़ की वजह से डिप लेती है तो उसके बाद ब्राइट चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है वो रिबाउंड करे। स्पेसिफिकली पीएसएक्स में पिछले कुछ अरसे से इस तरह बहुत दफ़ा हुआ, रिपीट हुआ। और मैंने साथ ये भी डिस्कस किया था कि आज की मार्केट जो है वो एक अच्छा डे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आपको देगी। तो अब आगे के लिए क्या स्ट्रेटजी है स्पेसिफिकली कल के लिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। प्लस कुछ स्टॉक्स को आज डिस्कस कर लेते हैं जो कि स्पेसिफिकली हम साथ साथ लेके चलते हैं, उनमें से कुछ स्टॉक्स। और आप देखें कि उनकी आज मूवमेंट कितनी स्ट्रांगली जो है उन्होंने बाउंस बैक किया, उसकी रीज़न क्या थी, और फ्यूचर के लिए क्या उनको हमने इस तरह ही होल्ड करके चलना है या उसमें क्या स्ट्रेटजी करनी है। तो सबसे पहले तो आ जाए जी मार्केट के हवाले से। मार्केट में देखें आज रेंज बाउंड रही लो वॉल्यूम के साथ। बट जैसे ही थोड़ी सी न्यूज़ आई कि जो रशिया है वो अपनी ट्रूप्स को थोड़ा सा विड्रॉ करवा रहा है, तो आप देखें कि वर्ल्ड वाइड भी मार्केट जो सी हैं वो उन्होंने उसको पॉजिटिवली जो सा लिया। और पीएसएक्स में भी एक जो सा है वो बेहतरी आई। और क्रूड ऑयल देखें आप तो उसने जो सा वो फिर करेक्शन की तरफ आया। तो चीज़ें वही हैं। इंटरनेशनल लेवल पे यूक्रेन रशिया का इशू था। हमारे लोकल लेवल पे आपका जो सा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी प्लस इन्फ्लेशन, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो आपकी पेट्रोल प्राइसेस का इंक्रीज़ आता है, जंप आता है, वो ओवरऑल हर चीज़ को फिर जो सा है वो हाई साइड पे लेकर जाता है। तो सिचुएशन जो सी है पाकिस्तान में वो फिर ख़राब होती है इन्फ्लेशन के हवाले से। और यही चीज़ें जो सी हैं वो पीएसएक्स को हर्ट करती हैं, अनसर्टेनिटी, वो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे लोकल लेवल पे हो। और आप देखें जैसे ही उन चीज़ों में थोड़ी सी बेहतरी आती है तो पीएसएक्स जो है वो फिर अच्छा बाउंस बैक देती है, रिकवरी की तरफ जाती है। और अगर वो चीज़ें अपनी जगह पे काम और स्टेबल रहें तो पीएसएक्स फिर एक अच्छी मूव जो है वो देने की पूरा पोटेंशियल रखती है। और इस वक्त जो प्राइस हैं स्टॉक्स की, और जो पीएसएक्स इंडेक्स जिस जहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें बिल्कुल ये पोटेंशियल है कि ये 60,000 पे भी जाए। बट ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब कि पॉलिटिकली चीज़ें स्टेबल हों, इकोनॉमिकली कोई पॉलिसी है वो स्टेबल, आपको पता हो कि जी अगले 6 माह साल के लिए कोई मसला नहीं है लोकल लेवल के ऊपर। तो फिर चीज़ें जो है वो एक प्रॉपर मोमेंटम के साथ जो है वो एक रैली बनती है। तो तब तक के लिए तो जब तक अब इंटरनेशनल लेवल पे वो चीज़ें पॉजिटिव साइड पे रहेंगी, रशियन साइड पे तो चीज़ें इधर से वो प्रेशर हम पे कम रहेगा। प्लस अभी जो न्यूज़ आ रही है शायद कि जो पेट्रोल प्राइसेस की इंक्रीज़ की 8 रुपये की बात हो रही थी, वो शायद पीएम ने वापस समरी भेजी है कि इसको रिवाइज़ किया जाए, तो मीन्स कि वो थोड़ा कम इंक्रीज़ होगा, तो वो भी थोड़ा सा बेहतर है। प्लस पॉलिटिकल साइड के ऊपर भी आप देखें कि अभी तक चीज़ें स्टेटमेंट्स तक ही महदूद हैं। तो जैसा कि पहले डिस्कस किया था कि अगर यहाँ तक रहती हैं तो देन नथिंग टू वरी। तो कल के लिए भी इंशाल्लाह ताला फोकस ऑन योर शेयर्स, उसमें अब कुछ शेयर्स को आज डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आ जाएं डबल जीएल पे। आप डबल जीएल का आप सबको याद होगा कि इसने काफ़ी ज़रा डिप लिया, ये 19 के पास भी चला गया था, और वहाँ पे इसके बारे में भी सेम रूमर्स आनी स्टार्ट हो गई थी कि जी ये अब शायद 15 की तरफ जाएगा, और इसमें सट्टा जो है वो ख़त्म हो गया, और इसमें जो बिग प्लेयर्स हैं वो निकल गए हैं। बट मैंने उस वक्त भी टू बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस आपसे यही रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे एवरेज करें और इसको होल्ड करें। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप और इंशाल्लाह ये बाउंस बैक करेगा। ये तमाम चीज़ें र्यूमर्स, ये तमाम चीज़ें इसी तरह सर्कुलेट की जाती हैं जैसा टैली में की गई थी, और टैली को 14 से बिलो लाया गया था, और फिर वहाँ से स्ट्रेट अवे वो 20 क्रॉस किया था उसने। तो इसमें प्लेयर्स हैं, और उनके पास होल्डिंग भी होती है, उनके नर्व्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है। तो वो ऐसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हैं। और वही चीज़ जो हम फ्यूचर में जाके शायद 30 पे एंट्री लें, तो वो चीज़ वो वहाँ पे 19 पे जो है वो उसको ग्रैब करते हैं। और वो 30 पे जब आम जो है एक इन्वेस्टर वो एंट्री ले रहा होता है, तो वहाँ पे उनकी सेलिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। तो इन्हीं चीज़ों को हमने अवॉइड करना है, और ये चीज़ें बार बार हम डिस्कस करते हैं ताकि हम अपने रिस्क को मिनिमम कर सकें और प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकें।
तो डबल जी एल एज अ ग्रुप इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप। आज देखें कि उसकी यस्टरडे एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई थी जो कल भी डिस्कस की थी, और आज देखें इसने फ़ौरन बाउंस बैक किया, कैप भी हुआ था, और एंड पे जब थोड़ा सा प्रेशर आया मार्केट में तो फिर इसका जो कैप है वो ओपन हुआ। तो डबल जी एल के साथ ट्रिपल जी एल और उस पर थर्ड नंबर पे फिर जी टेक। अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तीनों जब एक स्टॉक चलेगा तो फिर उसको बाकी दो भी फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो डबल जी एल इंशाल्लाह ताला अगर मार्केट थोड़ा सा भी स्टेबलाइज रहती है तो माई इनिशियल टारगेट इज़ 30 इंशाल्लाह ताला वो उस पर आएगा। और यस, जो हमारी बाइंग रेंज थी जिस पे हमने मैक्सिमम बाइंग की थी वो 23-24 के पास थी। तो वहाँ पे जब ये उसको क्रॉस करे तो फिर हमने वहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है, और इंशाल्लाह टारगेट हम 30 को ही करेंगे। उसके बाद आ जाएं जी ट्रीट का। तो हमने लास्ट टाइम 41 पे इसका स्टॉप लॉस रखा था, और यही था कि जिन्होंने वो स्टॉप लॉस लगाया है तो अगर वो बाय बैक करना तो 40 बिलो जाए तो बाय बैक करें। तो आप देख लें 40 बिलो 39-30 बेस्ट प्राइस है, वहाँ से ये फ़ौरन बाउंस बैक करता है और 40 को रिकवर करता है, और ये बारहा कर चुका है पिछले चंद माह में। और ये छोटी 3-4 रुपये की ट्रेड्स हमने बहुत दफ़ा की, और इसमें देखें साथ साथ हम जो प्रॉफिट है वो इसमें अर्न करते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम फ्यूचर में इसका भी सेम, जब मार्केट अगर स्टेबलाइज रहती है तो ये टवर्ड्स फिर 50 जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इट्स अपॉन अस कि हम इसको अगर होल्डिंग कर लें, नथिंग टू वरी, 50 को टारगेट कर लें। और अगर हम में ये क्विक डिसीजन लेने की जो सी एबिलिटी है और हम इसको डेली ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड्स कर सकते हैं, तो देन इसमें आप 2-3 रुपए की एक अच्छी मूव विद इन अ वीक जो है वो बना सकते हैं, और वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। उसी के बाद टीपीएलपी ने भी जी आज बहुत स्ट्रांगली जो है वो भी कैप हुआ, और सेम जीजीएल की तरह बाद में इसका कैप ओपन हुआ। और टीपीएलपी जब चलता है तो इसके साथ भी आप टीपीएल को जो है वो साथ ले लें, तो अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप दोनों में अच्छी ट्रेड जो है कर सकते हैं। टीपीएलपी में भी जब 30 बिलो गया था तो मैंने कहा था कि यहाँ पे इसकी बाय बनती है, और जैसे ही ये 33-34 के पास जाए वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग की। और इसमें भी एक अच्छी ट्रेड आप देखें कि 30 से नीचे 30 के पास जब भी आए वहाँ पे बाय करें, और जैसे ही आपको 2-3 रुपये मिलें वहाँ पे आप एग्ज़िट लें। तो इस वोलेटाइल मार्केट में टीपीएलपी भी आपको एक अच्छी ट्रेड दे जाता है। वर्ल्ड कॉल का जी हमने कल डिस्कस किया था, इसकी एक न्यूज़ आई थी एयरवाई वाली, वो जो कल पूरी हमने स्ट्रेटजी डिस्कस की, और यही कहा था मैंने कि इसमें क्योंकि पहले भी र्यूमर्स आती हैं, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और आगे भी देखिएगा कि अब अगर एयरवाई बैकआउट कर भी गया है तो यहाँ तो उसकी क्लैरिफिकेशन कुछ आएगी, या हो सकता है कुछ अरसे बाद कोई और पार्टी जो सी है वो इसमें इंटरेस्ट शो करे इसकी एक्विजिशन में, और उसमें फिर एक उसकी बेस के ऊपर एक रैली बन जाए। तो वर्ल्ड कॉल से आज की मूवमेंट के बाद अब फर्दर ये चीज़ एंडोर्स होती है कि जिस तरह इसने बाउंस बैक किया, मीन्स के बैक एंड पे कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं, और फ्यूचर में ये उन चीज़ों की वजह से एक इसमें रैली बन सकती है। तो जो हमारी बाइंग प्राइस थी 2 to 2.1 वो, और यहाँ जिन्होंने अब अगर इसको सेल कर दिया है तो आप डिप पे 1.8 1.7 जितना नीचे मिले तो आप वहाँ पे एवरेज कर सकते हैं या बाय बैक कर सकते हैं। तो फ्यूचर में टारगेट अगेन इसका 3 हम रख सकते हैं, और वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो बट पेनी स्टॉक्स में आपका बड़ा थोड़ा सा एक पोर्शन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जो सी है या मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट जो है पेनी स्टॉक्स में लगा दें, बिकॉज के पेनी स्टॉक न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स होते हैं। इनमें जो सट्टा बनता है वो किसी न्यूज़ की वजह से बनता है, और वो काफ़ी अरसे बाद और फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बनता है। तो उसके लिए आप को काफ़ी लंबा सम टाइम वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए एक पोर्शन ऑफ आप कह लें योर इन्वेस्टमेंट सिर्फ उसमें आप पेनी स्टॉक्स में ट्रेड किया करें। उसके बाद है जी टैली। तो टैली में जी आपको याद होगा कि हमने 18 प्लस पे जो सा 18 और 19 के दरमियान पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की थी। टारगेट इसका हमने 20 सेट किया हुआ है, और पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग का मकसद ही ये है, और वो हम इसमें भी करते हैं, ट्रीट में भी करते हैं, और जहाँ पे भी हमें मौका मिले टीपीएलपी में भी। रीज़न बीइंग के क्योंकि मार्केट अभी वॉलेटाइल चलती है तो उसमें एक अच्छी ट्रेड्स हमें मिल जाती हैं। तो टैली का भी यही था कि जैसे ये 17 से नीचे जाए 16 की तरफ जाए तो वहाँ पे हम इसको बाय बैक कर सकते हैं। तो जिस तरह इसने आज बाउंस बैक किया इंशाल्लाह ताला, तो फ्यूचर में जिन लोगों ने इसको 16 के पास या 16.5 के पास बाय बैक किया है तो वो आगे फिर इसको
18 प्लस जैसे ही जाए तो वहाँ पे या तो फिर 18 पे स्टॉप लॉस लगाएं या फिर वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें। और बाकी हम फर्दर वेट करेंगे कि जैसे इसकी आईपीओ की न्यूज़ आएगी तो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो फिर इंशाल्लाह ताला चीज़ें अगर बाकी लोकल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे कोई बड़ा मसला ना हुआ तो ये इंशाल्लाह ताला 20 की तरफ जाएगा और 20 को ना सिर्फ सस्टेन करेगा बल्कि फिर ये फर्दर मूव करेगा और इसके साथ बाकी स्टॉक्स भी इंशाल्लाह ताला फिर अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये तो थे जी वो चंद स्टॉक्स जिनको हमने आज डिस्कस किया। फर्दर जो हैं जो हमारे बाकी स्टॉक्स हैं उनकी कोई न्यूज़ आएंगी तो उनको हम कल इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो कल के लिए स्टे पॉजिटिव जी इंशाल्लाह ताला। अगर न्यूज़ जो सी हैं इंटरनेशनली और लोकली ठीक रहती हैं, कोई बैड न्यूज़ नहीं आती, तो मार्केट इंशाल्लाह ताला कल जो सा है आप उससे अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अपने अपने स्टॉक्स को फोकस करना है और स्टॉक्स जो सा है उनमें एक अच्छी मूवमेंट जो सा आप एक्सपेक्ट करते जाएंगे जैसे जैसे ही रिज़ल्ट सीज़न जो सा है वो अपने फुल पीक पे है इस वक्त। और जैसे जैसे इनकी अनाउंसमेंट्स आएंगी बोर्ड मीटिंग्स की और वहाँ पे जो रैलीज बननी है वहाँ पर हमने अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है और वो स्ट्रेटजी हम साथ साथ इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे। प्लस कुछ शेयर्स जिनमें अच्छा पोटेंशियल होगा और फ्यूचर में हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं वो भी हम इंशाल्लाह ताला साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे जिस तरह कल हमने नेटसोल को डिस्कस किया था। तो टारगेट हमारा यही है कि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है और अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करना है और यही स्ट्रेटजी हम साथ साथ जो सा है वो डिस्कस भी करते हैं उसको रिफ़ाइन भी करते रहते हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला स्टे पॉजिटिव जी। कल इंशाल्लाह ताला फर्दर चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे मार्केट क्लोजिंग के बाद। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।